यस, बीकॉम पार्ट सेकंड, ईएफएम पेपर फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत में चैप्टर चलता है रेशो एनालिसिस का, अनुपात विश्लेषण का। और इस अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज देख रहे थे, लाभदायक अनुपात, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स, बिक्री पर आधारित जो लाभदायक अनुपात है वो देख रहे थे अपन। तो आज हम देखेंगे सेकंड इसमें। इससे पहले देखा था अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सकल लाभ अनुपात। आज दूसरा नंबर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स, विक्रय पर आधारित जो लाभदायक अनुपात हैं उनमें आज हम ले रहे हैं ऑपरेटिंग रेशो, परिचालन अनुपात। इसको जो निकालने का फॉर्मूला है वह है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज वे एक्सपेंसेज होते हैं या परिचालन जो खर्चे हैं वे खर्चे होते हैं जो कि व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए काम में आते हैं, यानी कि व्यवसाय संचालन के दौरान जो खर्चे होते हैं उनको हम इसके अंदर सम्मिलित करते हैं। इसमें सामान्यतः हम जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज हैं, जो अनुपातिक खर्चे हैं जो कि व्यवसाय के संचालन से संबंधित नहीं है, उनको इसमें नहीं जोड़ते हैं। ऐसे ही जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं उनको भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हैं, जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं, उनको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो अनुपात है, परिचालन अनुपात, एक तरह से उस संस्था की जो बिक्री है और जो लागत है उसके मध्य संबंध को बताता है। अब यह अनुपात जितना कम होता है उतना ही कुशल माना जाता है, क्योंकि सपोज करिए यह अनुपात यदि मान लीजिए 25% है, इसका मतलब क्या है कि बिक्री का जो है वो 25% इसकी लागत आ रही है। इसका मतलब जितनी कम ये अनुपात होगा उतना ही अधिक कुशल माना जाता है, क्योंकि ये जो अनुपात है ये जो लागत ढांचा है, जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उससे संबंधित है। और इसको यदि हम 100 में से माइनस कर दें, जैसे 100 माइनस 25%, ये आ जाएगा 75% प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि जो ऑपरेटिंग रेशो है, परिचालन अनुपात है, वो जिस संस्था का कम होगा वह संस्था अधिक कुशल मानी जाएगी। अगर मान लीजिए एक ही तरह का व्यवसाय करने वाली 2-3 संस्थाएं हैं, उनकी यदि हमें कंप्लीट स्टडी करनी है तो आप उनका ऑपरेटिंग जो रेशो है वो निकालेंगे, और जिस संस्था का ऑपरेटिंग रेशो सबसे कम आएगा, परिचालन अनुपात सबसे कम आएगा, वह संस्था अधिक कुशल मानी जाएगी, है ना। और जिसका उससे थोड़ा ज़्यादा है वो कम कुशल होगी। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग रेशो है ये उस संस्था की जो लागत ढांचा है उससे ही संबंधित होता है, और बिक्री के अंतर्गत उसका अनुपात हम तय करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे आपको और स्थिति क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज करिए सेल से आपकी 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए की बिक्री है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 1,05,000 रुपये का है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 25,000 के हैं। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको दे रखी है। तो आपको ये सेकंड नंबर जो फार्मूला है ये आपके अप्लाई होगा। तो हम इसको यदि इस फार्मूले के हिसाब से सवाल सोल्व करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है आपकी 1,05,000, 1,05,000 प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 25,000। ये हो गया अपॉन नेट सेल्स कितनी है 2 लाख रुपीज़। जो सेल्स है इसी को हम नेट सेल्स मान रहे हैं, क्योंकि आपको सेल्स रिटर्न या और दूसरे कोई डेटा नहीं दे रखे हैं। तो जो सेल्स है वही अपनी नेट सेल्स हो जाएगी। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1,05,000 प्लस 25,000 ये हो गया आपका 1,30,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 65% कॉस्ट आ रही है। ये अनुपात अधिक है 25% की तुलना में, इसका मतलब ये संस्था अधिक कुशल नहीं है। और यदि हम इसको 100 में से माइनस कर दें, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो को 65, तो ये आ गया आपका 35% आपका क्या हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ गया। तो इस प्रकार से
इस एग्जाम्पल के हिसाब से इसका जो ऑपरेटिंग रेशो आया वो कितना आया 65%। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले रहे अपन। सपोज करिए सेल्स दे रखी है 3,10,000, सेल्स रिटर्न है 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखा आपका 2 लाख रुपीज़ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे आपके 40,000। यहाँ पर वही सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर दे रखी है आपकी 2 लाख रुपीज़ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपके 40,000 अपॉन नेट सेल्स है। अब चूंकि इस एग्जांपल में सेल्स कितनी है 3,10,000, बिक्री है आपकी 3,10,000 रुपये की। अब इस बिक्री में से जो सेल्स रिटर्न है विक्रय वापसी है -10,000, ये आप माइनस कर देंगे, यानी कि जो टोटल सेल्स है 3,10,000 रुपये की, इसमें से आपको सेल्स जो रिटर्न है 10,000, बिक्री वापसी जो है 10,000 रुपये की, इसको कम करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी नेट सेल्स आएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3,10,000 में से -10,000, तो ये होगी आपकी नेट सेल 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेट सेल 3 लाख रुपीज़ इंटू 100। अब यदि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो 2 लाख प्लस 40,000, तो ये हो गया 2,40,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 0 से 3 0 गई, 2 से 2 गई, तो 8 3 24, 80%। इसका ऑपरेटिंग जो रेशो आया वो कितना है 80%, जो पहले हमने 65% निकाला उससे ज़्यादा है। सपोज करिए ये ए संस्था है और ये बी संस्था है, जो कि सेम बिजनेस करते हैं, एक ही तरह का इनका व्यवसाय है, और यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो आपका ए का तो आया था 65% ऑपरेटिंग रेशो और बी का आया था 80% ऑपरेटिंग रेशो। तो मैंने आपको बताया था कि जिस संस्था का ऑपरेटिंग रेशो कम होगा वो उतनी ही कुशल मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको यदि कंपेरिजन करना है तो ए का 65% है और बी का 80%, तो कौन सी संस्था अधिक कुशल होगी, ए या बी? तो उसका आंसर देने में क्या करना पड़ेगा, जिसका कम होगा वो ज़्यादा कुशल होगी। तो यहाँ पर संस्था ए जो है उसका ऑपरेटिंग रेशो कम है, 65% है 80 की तुलना में, तो संस्था ए जो होगी वो अधिक कुशल मानी जाएगी। इसका यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालें तो इसका आ जाएगा 100 माइनस 80, 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 20% और इसका आया 30%, 35%। तो आप देख सकते ये प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है तो ये ज़्यादा कुशल होगी, और इसका प्रॉफिट कम है तो ये उससे कम कुशल हैं। तो इस प्रकार से आप ऑपरेटिंग जो रेशो है वो आपको बताएगा कि संस्था की जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट हैं वो बिक्री के साथ उसका क्या संबंध है, उत्पादन जो लागत है या जो संस्था की जो लागत है, जिसमें कि हम जो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेज हैं वही जोड़ते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज हैं, उनको हम इसके अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग रेशो है इसको हम एक्सपेंसिव रेशो भी कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेज हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनका हम अलग अलग भी सेल्स के साथ में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।